हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीएफजीपी 26। और आज के प्रॉब्लम में हमें एक वर्ड सर्च करना है। और वर्ड किस में सर्च करना है? एक मैट्रिक्स में। यानी यू हैव टू गिव इन टू डायमेंशनल मैट्रिक्स, वी हैव टू गिव इन टू डायमेंशनल एरे व्हिच इज मैट्रिक्स। फाइन। और वो n क्रॉस m का होगा। ओके। उसमें क्या होगा? अल्फाबेट्स होंगे। ओके, ये समझ में आ गया। और एक वर्ड दिया जाएगा तुमको। फाइन। अब वो वर्ड तुमको उसमें चेक करना है। करेक्ट। सो यहाँ पर अगर तुम देखो तो ये एक यहाँ पर मैट्रिक्स दिया गया है, ये वर्ड दिया गया है। अब इस वर्ड को तुमको चेक करना है इस पार्टिकुलर मैट्रिक्स में, इस पार्टिकुलर मैट्रिक्स में। ठीक है। अब वर्ड कैसे चेक करना है? कुछ कंडीशंस है, कुछ कंडीशंस है। तो कंडीशंस क्या क्या है? सबसे पहला कंडीशन है कि जो वर्ड है उसका हर एक लेटर एडजेसेंट सेल में होना चाहिए, एडजेसेंट सेल में होना चाहिए, आइदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। व्हाट डज इट मीन? चलो चलते हैं बोर्ड पर, समझते हैं प्रॉब्लम को। तो यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है तुमको और एक मैट्रिक्स दिया गया है। फाइन। अब जो वर्ड है, जो ये वर्ड है, हर एक कैरेक्टर को वन बाय वन तुम चेक करोगे, वन बाय वन तुम चेक करोगे। कैसे? एक कैरेक्टर को तुमने पिक किया और इस मैट्रिक्स को ट्रेवर्स करोगे, इस मैट्रिक्स में तुम चेक करोगे। जैसे यहाँ पर तुमको पहला जी मिल जाएगा, जब तुम ट्रेवर्स करोगे तो यहाँ पर तुमको जी मिल जाएगा। ओके। तो अब जी मिल गया तो अगला जो कैरेक्टर है वो जी के ऊपर हो सकता है। करेक्ट। यहाँ पर हो सकता है, या फिर इसके नीचे हो सकता है, या फिर इसके लेफ्ट साइड में हो सकता है, या इसके राइट साइड में हो सकता है। करेक्ट। अगला कैरेक्टर। फिर वो जो कैरेक्टर है, जो भी उसके आगे वाला कैरेक्टर है, जैसे ई है, अब ये इससे आगे वाला कैरेक्टर फिर इसके इधर हो सकता है, इसके इधर हो सकता है, इसके इधर हो सकता है और इसके इधर हो सकता है। तो यहाँ तुमको समझ में आ गया कि तुमको हर एक कैरेक्टर के लिए रिकर्सन चलाना पड़ेगा, रिकर्सन चलाना पड़ेगा। ठीक है, रिकर्सन समझ में आ गया कि यहाँ रिकर्सन चलाना पड़ेगा। फाइन। अब यहाँ पर जी जो तुमको मिल गया, तो जी को तुम कैसे सर्च करोगे? हॉरिजॉन्टली सर्च करोगे और वर्टिकली सर्च करोगे। करेक्ट। सो वर्टिकली ऊपर नीचे और हॉरिजॉन्टली लेफ्ट एंड राइट। फाइन। सो अगर तुम यहाँ गौर से देखो, अगर यहाँ पर जी मिला तुमको 1 1 पर, करेक्ट, 1 1 पर जी मिल गया, तो अगर इसके लेफ्ट साइड के हॉरिजॉन्टल सेल को अगर देखोगे इसको, तो इसमें क्या है? 1 0 1 0, यानी 1 0। करेक्ट। उसके बाद इसका राइट साइड क्या है? 1 2 1 2। करेक्ट। यानी ये जो रो है, रो यहाँ पर स्टैटिक है और जो कॉलम है इसमें कॉलम प्लस माइनस हो रहा है। यानी तुमको सर्च कहाँ कहाँ करना है? आई और जे प्लस 1 पे सर्च करना है। करेक्ट। और फिर आई और जे माइनस 1 पे सर्च करना है। ठीक है। अब वैसे ही वर्टिकली अगर तुम चेक करो इसको, तो ये जैसे 1 1 पे है, 1 1 पे है, इसके वर्टिकली ऊपर अगर देखोगे, सो दिस इज 0 1, दिस इज 0 1। ओके। अब नीचे देखो, दिस इज 2 and 1, दिस इज 2 1। इट मीन्स कि यहाँ पर कॉलम सेम है। ठीक है। सो आई माइनस 1 कॉमा जे। करेक्ट। और आई प्लस 1 कॉमा जे। करेक्ट। ऐसे सर्च करना है तुमको। यानी पहली बार तुमको जैसे ही मिलेगा तो तुम उसके एक और रिकर्सन कॉल लगाओगे और वो तुम सर्च करोगे आई और जे प्लस 1 पे, फिर आई जे माइनस 1 पे, फिर आई माइनस 1 जे पे, फिर आई प्लस 1 जे पे। करेक्ट। ये तुमको समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। करेक्ट। ओके। अब एक और कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि यहाँ पर द सेम सेल कैन नॉट बी यूज्ड मोर देन वंस, द सेम सेल कैन नॉट बी यूज्ड मोर देन वंस। यानी अगर तुमने यहाँ पर ई ले लिया है, तो ये पार्टिकुलर सेल दोबारा यूज नहीं होना चाहिए। तो यानी जैसे ही तुमको अगर कोई भी कैरेक्टर मिल जाएगा तो तुम क्या करोगे? उसको विजिटेट कर दोगे। करेक्ट। और विजिटेट करने के भी दो तरीके हैं। क्या क्या? पहला तो या तो तुम विजिटेड मैट्रिक्स एक मेंटेन कर लो, विजिटेड एरे एक मेंटेन कर लो। करेक्ट। और दूसरा कि तुम उस कैरेक्टर को तत्काल चेंज कर लो, यानी जो कैरेक्टर है उसको तुम कहीं स्टोर कर लो। ठीक है। और उस कैरेक्टर को तुम चेंज कर लो, तो फिर ये दोबारा इस कैरेक्टर पे आएगा ही नहीं, बैक ट्रैकिंग में आसानी होगी। करेक्ट। ओके। तो यहां अगर तुम देखो, जैसे ही तुमको जी मिला, तो अब जी मिल गया तो तुम अगला कैरेक्टर ढूंढने जाओगे ई। अब ई इसके नीचे भी है, ई इसके ऊपर भी है। मान लो चलो तुम नीचे लेकर के चलते हो। करेक्ट। तो अगर तुम इस ई को लेकर चलते हो, ये मिल गया, तो उससे आगे वाला कैरेक्टर क्या है? उससे आगे वाला कैरेक्टर है दिस इज द ई। करेक्ट। दिस इज द ई। अब इसके राइट साइड में चेक करोगे, इसके राइट साइड में क्या ई है? नहीं। इसके लेफ्ट साइड में ई है? नहीं। इसके ऊपर ई है? नहीं। इसके नीचे ई है? नहीं। अच्छा, यानी ये जो तुमने ई सिलेक्ट किया है, ये सिलेक्शन गलत है। अब तुमको क्या करना है? बैक ट्रैक करना है। करेक्ट।
सो दिस इज कॉल्ड बैक ट्रैक, करेक्ट। अब बैक ट्रैक कैसे करोगे, तो वही जो तुम विजिटेड चेक कर रहे थे, या तो तुम विजिटेड मेंटेन कर रहे हो, और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, मान लो हमने उस कैरेक्टर को कहीं स्टोर करके रख लिया और इस कैरेक्टर को हमने रीनेम कर दिया था, करेक्ट। मान लो अंडरस्कोर से तुमने रीनेम कर दिया था, अब इस अंडरस्कोर को फिर से तुम उस कैरेक्टर से रिप्लेस कर दोगे, करेक्ट। फिर यहाँ पर ई आ जाएगा। बैक ट्रैक करना है, बैक ट्रैक करना है, समझ में आ रहा है। चलो अब कैसे लिखोगे तुम, मान लो सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्रेवर्स करना है, करेक्ट। सो व्हाट वी हैव टू, फॉर आई 0 से लेके कहाँ तक चलेगा, n तक चलेगा। n क्या है, n इक्वल टू रो का लेंथ, करेक्ट, और m इक्वल टू कॉलम का लेंथ, ये ध्यान रखना। सो 0 से n तक चला, और फॉर j इक्वल टू 0 से लेकर के m तक चलेगा, ओके। अब इसके अंदर व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कॉल, करेक्ट। सो क्या कॉल करना है कि अगर एक सॉल्व फंक्शन है मान लो, सो सॉल्व फंक्शन में तुमने ये सारा पैरामीटर पास कर दिया। अगर ये सॉल्व फंक्शन ट्रू रिटर्न कर रहा है तो तुम भाई यहाँ से रिटर्न कर दो ट्रू, ठीक है, अदरवाइज रिटर्न कर दो फॉल्स, सिंपल। अब ये सारा राम कहानी सॉल्व फंक्शन का है। जो सॉल्व फंक्शन तुम लिखोगे उसी में ये सारा चीज तुम चेक करोगे, ये सारा चीज चेक करोगे, करेक्ट, ये करेक्ट, फाइन। अब सॉल्व में तुमने पास कर दिया मैट्रिक्स, ठीक है, और वर्ड चाहिए तुमको, ठीक है, आई जे और वर्ड का इंडेक्स, करेक्ट। अब वर्ड का इंडेक्स क्यों चाहिए, क्योंकि जब एक बार तुमको जी मिल जाएगा, तो फिर अगले वर्ड के लिए जाओगे, अगले कैरेक्टर के लिए जाओगे, फिर अगले कैरेक्टर के लिए, फिर अगले कैरेक्टर के लिए, और जब ये चारों कैरेक्टर मिल जाएगा तब तुम रिटर्न करोगे ट्रू, फाइन। सो इसके अंदर दो केस होंगे। पहला केस होगा बेस, करेक्ट, जहां से रिटर्न होगा। दूसरा केस होगा रिकर्सन केस, करेक्ट, फाइन। अब रिकर्सन केस में क्या करोगे तुम, कि इफ हमें सॉल्व फंक्शन को कितनी बार कॉल करना पड़ेगा, 4 बार कॉल करना पड़ेगा, करेक्ट, ओके। तो अगर सॉल्व फंक्शन को हमने पास किया आई और j+1 के लिए, फिर पास किया हमने सॉल्व को आई और j-1 के लिए, फिर पास किया हमने सॉल्व को i+1 और j के लिए, और फिर पास किया सॉल्व को i-1 और j के लिए, करेक्ट। और अगर ये सॉल्व हर जगह से हमें ट्रू रिटर्न करके दे रहा है, करेक्ट, अगर ट्रू रिटर्न करके दे रहा है, मान लो एक तुमने ले लिया रिटर्न करके, ठीक है, उसको कर दिया तुमने रिटर्न इक्वल टू ट्रू, फाइन, ओके। और इस सारी चीजों को तुम कॉल कब करोगे, करेक्ट। सो ये रिटर्न जो है ये बूलियन है मान लो, करेक्ट। अब इसको कॉल कब करोगे तुम, जब इफ मैट्रिक्स ऑफ आई और जे डबल इक्वल टू, अगर जो वर्ड का इंडेक्स, करेक्ट, अगर है तो तुम फिर एक काम करो भाई, इसके अंदर में इस पार्टिकुलर चीज को कॉल कर दो, करेक्ट, इसको कॉल कर दो, फाइन, ओके। अब हमने बताया था कि एक बार जब तुमको मिल गया तो तुम इसको चेंज कर दोगे, करेक्ट। तुमको ये विजिटेड भी तो करना है, तो व्हाट वी कैन डू, मान लो तुमने एक कैरेक्टर ले लिया, टेम्प में डाल दिया तुमने वर्ड इंडेक्स, करेक्ट, इसको तुमने टेम्प में डाल दिया, फाइन, और वर्ड इंडेक्स पर तुमने डाल दिया, यहाँ पर क्या डाल दिया, मान लो अंडरस्कोर, एक कैरेक्टर है अंडरस्कोर, यानी एक बार जब तुम यहाँ पर आ गए तो ये चेंज हो गया। यहाँ पर फिर से बना देते हैं। अब यहाँ पर तुमको ये मिल गया, फिर तुम यहाँ पर आए, ये भी मिल गया, करेक्ट। अब तुमने क्या किया, इसको तुमने चेंज कर दिया और ये कर दिया तुमने अंडरस्कोर, करेक्ट। तो ये हो गया अंडरस्कोर, फिर यहाँ पर आए, ये कर दिया तुमने अंडरस्कोर, ओके। अब जब इसके लेफ्ट साइड में तुमको कहीं नहीं मिला, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे तुमने सर्च कर लिया, नहीं मिला, तो फिर तुम क्या करोगे, बैक ट्रैक करोगे। बैक ट्रैक क्या करोगे, जिसको तुमने रिप्लेस किया था उसको फिर से रिप्लेस कर दोगे। तो व्हाट यू कैन डू, इसके बाद जब यहाँ पर ट्रू हो जाएगा तो इसके बाद व्हाट यू कैन डू, तुम इसको फिर से रिप्लेस कर दोगे। क्या रिप्लेस करोगे, सो मैट ऑफ आई और जे को जो चेंज किया था उसको तुम फिर से रिप्लेस कर दो टेम्प से, करेक्ट। ये टेम्प में तुमने स्टोर किया है, टेम्प से स्टोर कर दो, और एक काम करो भाई, यहाँ से फाइनल फंक्शन से रिटर्न कर दो ट्रू को, रिटर्न कर दो जो भी तुम्हारा रेट है, रेट में ट्रू है, करेक्ट। सो ट्रू को रिटर्न कर दो, तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, फाइन। अब हर बार ये बैक ट्रैक कर रहा है, हर बार यहाँ पर बैक ट्रैक कर रहा है, लेकिन इस रिकर्सन का बेस कंडीशन भी कुछ लिखोगे तुम। सो बेस कंडीशन क्या होगा कि अगर तुमको
ये चारों कैरेक्टर मिल रहे हैं, ये चारों कैरेक्टर मिल रहे हैं, प्रॉपर रूल जो है वो रूल को फॉलो करके अगर मिल जा रहा है इट मीन्स कि तुमको रिटर्न करना है ट्रू। सो इफ वर्ड इंडेक्स जो है डबल इक्वल टू वर्ड लेंथ है, वर्ड लेंथ है, तो भाई एक काम कर दो, रिटर्न कर दो ट्रू। ठीक है, वर्ड लेंथ क्या होगा, वर्ड लेंथ इक्वल टू वर्ड डॉट लेंथ। ओके, अब ऐसा भी हो सकता है जैसे तुम इसके नीचे आओगे, करेक्ट, इसके नीचे आओगे, यहाँ पर तो कोई कैरेक्टर ही नहीं है भाई, तो कैसे सर्च करोगे, तो यहाँ पर भी बेस कंडीशन लगाना पड़ेगा कि अगर इफ जो आई है, आई लेस देन अगर 0 है, या जे लेस देन 0 है, या आई ग्रेटर देन इक्वल टू एन है, एन क्या है, एन इक्वल टू रो लेंथ, एम इक्वल टू कॉलम लेंथ। सो और जो जे है, जे ग्रेटर देन इक्वल टू एम है, तो भाई एक काम करो, रिटर्न कर दो फॉल्स। बस इतना ही करना है, इतना ही करना है, करेक्ट, और यहाँ से बैक ट्रैक कर दो। समझ में आ रहा है बात। सो अब यहाँ पर तुमने विजिटेड भी कैप्चर कर लिया, विजिटेड भी कैप्चर कर लिया, करेक्ट, कोई भी नेक्स्ट एक्स्ट्रा विजिटेड एरे लेने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, तुम विजिटेड एरे लेकर के भी इसको कैप्चर कर सकते हो, और फिर विजिटेड एरे में जाकर के यहाँ पर जैसे हमने एक टेम्पररी में डाल रखा है, तुम यहाँ पर विजिटेड में उसको चेंज कर लो, और विजिटेड में जब तुमको बैक ट्रैक करना है तो विजिटेड को फिर से चेंज कर दो। चलो चलते हैं और करते हैं इसका कोड, और जो भी डाउट है वो सारा क्लियर हो जाएगा वहां पर। लेकिन अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगता है लाइक एंड शेयर जरूर करना। मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है, बहुत ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। सो कोड देखो, बहुत ही आसान है। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ट्रैवर्स, वी हैव टू ट्रैवर्स, करेक्ट। सो टेक सम वेरिएबल्स कि इंट n इक्वल टू मैट डॉट साइज कर दिया, ठीक है, इंट m इक्वल टू मैट ऑफ 0 डॉट साइज कर दिया, तुमने ये बना दिया, ओके फाइन। अब वर्ड का लेंथ भी चाहिए, सो इंट वर्ड का लेंथ, लेंथ इक्वल टू वर्ड डॉट साइज। चलो ठीक है, ये भी हो गया, ओके। अब फॉर लूप चला दो भाई, इंट आई इक्वल टू 0 से कब तक चलेगा, आई लेस देन एन तक, आई प्लस प्लस, और जे 0 से लेकर के एम तक चलेगा, ठीक है। अब इफ जो तुम्हारा सॉल्व फंक्शन है वो अगर ट्रू रिटर्न कर रहा है, वो अगर ट्रू रिटर्न कर रहा है तो भाई काम करो, रिटर्न कर दो ट्रू, नहीं तो फॉर से बाहर आओ और रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है, ओके। अब तुमको क्या करना है, एक फॉल्स, एक सॉल्व फंक्शन बनाना है, सो बुल सॉल्व। अब यहाँ पर तुमको पास करना है वेक्टर और फिर पास करना है वर्ड, ओके, कॉमा, और क्या पास करोगे, आई पास करोगे और जे पास करोगे, और क्या पास करोगे, वर्ड का इंडेक्स पास कर दो, सो इंट वर्ड इंडेक्स, ठीक है फाइन। यहाँ पर सबसे पहले को दो कंडीशन लगाना है, करेक्ट। सो एक है बेस और एक है रिकर्सिव, ओके। सबसे पहले तो तुम भाई ये तीनों चीज़ निकालो क्योंकि इन तीनों चीज़ों की जरूरत पड़ेगी यहाँ भी। सो लेट मी कॉपी पेस्ट हियर, ठीक है। सो अगर मैट ऑफ आई और जे डबल इक्वल टू वर्ड ऑफ वर्ड इंडेक्स अगर है तो भाई एक काम करो यहाँ पर, अब इसके अंदर तुम्हें क्या करना है कि अगर सो इफ एक रिटर्न ले लो, सो बुल रिजल्ट इक्वल टू फॉल्स कर दो, ओके। अब इफ फिर से रिकर्सन को कॉल कर दो, करेक्ट। सॉल्व को कॉल करोगे तुम, क्या क्या पास करोगे, इसमें मैट मैट्रिक्स पास कर दिए, वर्ड पास कर दिए, तुमको चार चीज़ों के लिए कॉल करना है, करेक्ट। सो आई और जे हो जाएगा जे प्लस वन, फिर आई जे माइनस वन, और फिर आई प्लस वन जे, और आई माइनस वन जे। सो यहाँ पर हम दे देते हैं आई कॉमा जे प्लस वन, इसके लिए कॉल करना है, और वर्ड का इंडेक्स क्या है जो भी है उसको प्लस वन कर देना है, करेक्ट। सो वर्ड, ओके। अब फिर तुम माइनस वन के लिए कर लो, चलो कॉपी पेस्ट कर देते हैं इसको, और दिस। सो यहाँ पर जे माइनस वन, फिर से एक बार और कॉल करो इसको,
तो यहाँ पर i+1 के लिए कॉल कर दो और j तो सेम रहेगा, और फिर से यहाँ कॉल कर दो तुम i-1 के लिए और j सेम रहेगा। ओके, अगर ये है तो भाई एक काम करो, रिजल्ट इक्वल टू ट्रू कर दो। फाइन, लेकिन हमने तुमको यहाँ पर ये भी बताया है कि भाई हमें बैक ट्रैक भी करना पड़ेगा, यहाँ पर बैक ट्रैक भी करना पड़ेगा। सो बैक ट्रैकिंग के लिए व्हाट यू कैन डू, टेम्प ले लिया हमने, इसमें स्टोर करवा लिया जो कैरेक्टर है, करंट कैरेक्टर, सो इट वुड बी वर्ड ऑफ WIDX, ठीक है। वर्ड इंडेक्स को स्टोर करवा लिया और वर्ड इंडेक्स पर इस पर जाकर के इसको हमने जो एक्चुअल कैरेक्टर उसको रिप्लेस कर दिया अंडरस्कोर से, या कोई भी कैरेक्टर तुम कर सकते हो, 0 से कर दो या अंडरस्कोर से कर दो या हैश से कर दो, कुछ भी मतलब क्योंकि यहाँ पर इसमें तुमको सिर्फ अल्फ़ाबेट्स ही वैलिड हैं, यानी कोई भी इनवैलिड कैरेक्टर से तुम इसको डाल सकते हो। चलो हम इसमें डाल देते हैं अंडरस्कोर, ठीक है। अब अगर मान लो ये नहीं होता है, तो अगर ये गलत हो जाता है, ये नहीं होता है, तो भैया तुमको बैक ट्रैक भी करना पड़ेगा। बैक ट्रैक कैसे करोगे, यहाँ वर्ड इंडेक्स नहीं भाई, यहाँ मैट्रिक्स पर, ये इस पर खेल रहे हो ना भाई, तो तुम इसको चेंज करो, इसको चेंज करो, करेक्ट। तुमको वर्ड से क्या मतलब, इसको चेंज करो और इस पर तुम अंडरस्कोर डाल दो, और फिर से जब तुम्हारा काम नहीं बन पाया तो भाई एक काम करो, इसको तुम रिप्लेस कर दो टेम्प से, फिर से रिप्लेस कर दो। ओके, रिप्लेस कर दिया, रिटर्न कर दो रिजल्ट को। ओके, रिजल्ट को रिटर्न कर दिया। अब बेस कंडीशन देखो, बेस कंडीशन में हमने क्या किया है, सबसे पहले तो तुम ये चेक कर लो भाई कि जो तुम्हारा लेंथ है, इफ जो वर्ड लेंथ है w लेंथ डबल इक्वल टू जो हमारा इंडेक्स है, करेक्ट इंडेक्स है, ये क्यों बताता हूँ। अगर है तो रिटर्न कर दो ट्रू। अब ये क्यों है, क्योंकि तुमको सर्च क्या करना है, मान लो ये सर्च करना है 0 1 2 3, करेक्ट, और वर्ड का लेंथ क्या है 4 है, डब्लू लेंथ 4 है, ठीक है। अब तुमने पहले इसको सर्च किया, फिर ये +1 कर दिया, करेक्ट। सो ये जो है WIDX, ये पहले 0 था, अब ये 1 हो गया, करेक्ट, अब ये 1 हो गया, फिर इसको ये मिल गया तो इसको तुम +1 कर दिया, तो ये हो गया 2। अब ये भी मिल गया तो तुम इसको +1 कर दिया, ये हो गया 3। अब ये भी मिल गया तो तुम इसको +1 कर दिया, तो ये हो गया 4, करेक्ट। अब जब ये WX वर्ड इंडेक्स और W लेंथ बराबर है, इट मीन्स कि तुमको ये सारा कैरेक्टर जो है वो मैच कर गया है। तो अगर ये मैच कर गया तो तुम ट्रू रिटर्न कर दो। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये ई को सर्च करने के बाद तुम इसके नीचे आकर के सर्च करते हो, लेकिन इसके नीचे तो कोई कैरेक्टर ही नहीं है ना, तो ये वैलिड ही नहीं है, तो ये भी एक कैच तुमको लगाना पड़ेगा, ये एज केस है। यानी तुमको क्या लगाना है कि अगर तुम्हारा जो आई है, आई वो लेस देन 0 नहीं होना चाहिए, लेस देन 0 नहीं होना चाहिए, और जे भी लेस देन 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई ग्रेटर देन इक्वल टू एन नहीं होना चाहिए, करेक्ट, एन नहीं होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू, और जे ग्रेटर देन इक्वल टू एम नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो भैया एक काम करो, रिटर्न कर दो फॉल्स को, यानी इफ आई लेस देन 0 अगर है, या जे लेस देन 0 है, या आई ग्रेटर देन इक्वल टू एन है, या जे ग्रेटर देन इक्वल टू एम है, अगर ऐसा है तो भाई एक काम करो, रिटर्न कर दो फॉल्स, कहानी खत्म, ठीक है। बार बार ये कॉल कर लेगा, सॉल्व को कॉल कर लेगा यहाँ से, अरे सॉल्व को कॉल तो करो, चलो यहाँ पर कॉल करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, सेम चीज़ हम यहाँ पर पास कर देंगे। सो आई पास कर दिया, जे पास कर दिया, और इनिशियल में जो इंडेक्स है वर्ड का वो है 0। चलो कंपाइल करो, ठीक है, ट्रू। लेट्स सम, मीडियम प्रॉब्लम था लेकिन बहुत इजी बना दिया। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट जरूर करना। चलो कहीं ना कहीं गलत किए हो तुम, चलो देखो कहाँ क्या किए हो। हाँ भाई आएगा ही ना भाई, यहाँ पर तुम फॉल्स रिटर्न करोगे ना अगर सब कुछ सही नहीं हुआ तो। सो रिटर्न फॉल्स, खत्म। चलो कंपाइल करो। ओके, ट्राई टू सबमिट इट। यस, सबमिटेड। तो गाइस अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने से तुमको कुछ नहीं होगा, हमको मोटिवेशन मिलेगा कि हम नया वीडियो बनाएंगे फिर से उठ के, ठीक है। सब्सक्राइब करना भूलना मत, और लाइक एंड शेयर जरूर करना अगर अच्छा लगता है तो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।